तो बनाएंगे ऐसी जबरदस्त सी चटनी कि जिसके आगे सालन हो जाएगा बेकार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इतनी ज़बरदस्त और एकदम टेस्टी मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस चटनी को बनाकर रख देंगे तो यकीन माने आप सालन को भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि ये चटनी ही से मैं रोटी खाऊं। इतनी ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप इस चटनी को बनाकर रख भी सकते हैं 1 वीक तक। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इस ज़बरदस्त सी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार और टेस्टी सी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जूसर जग में शामिल करेंगे हरा धनिया, जो कि हमारा 1 गट्टी है और इसे हमने अच्छे से वॉश करना है। और कोशिश करें कि धनिया जो है वो आप फ्रेश लें, खुशबू वाला लें। इसके साथ हमने 1 गट्टी ही पुदीने का ली है और ये बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पर हमारे घर में ही लगी हुई है, तो ये बहुत ही खुशबू वाला पुदीना है हमारा। तो इसे जो है वो हमने अच्छे से वॉश किया है और जो इसके मोटे डंठल थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो बस अब इसे हम भी शामिल कर देंगे और कोशिश करें कि हरा धनिया और हरा पुदीना दोनों ही खुशबू वाले होने चाहिए ताकि चटनी का टेस्ट भी मज़ेदार सा हो। तो इसके साथ हमने हरी मछली हैं जो कि मोटे वाली हैं 4 अदद, और इनके ऊपर से डंठल जो है वो हमने कट कर लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हमने लिया है जी टमाटर, जो कि 1 है और इसके बीच के साथ ही हमने इसको रफली सा कट किया हुआ है। तो टमाटर से भी बेहतरीन सा टेस्ट आने वाला है। इसके साथ हम 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे भुना पिसा गरम मसाला। बस अब यही चीज़ें शामिल करने के बाद हम ऊपर से कवर करेंगे और चटनी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो टमाटर होते हैं वो उनमें पानी होता है। तो चटनी यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी, मज़ेदार सी खुशबू के साथ हो चुकी है जी ग्राइंड। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, यकीन माने ये चटनी की रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर अब इस चटनी को हम साइड पे करते हैं और इसे निकाल लेते हैं जी हम एक एयर टाइट डब्बे में। तो यहाँ पर मेरे पास एक एयर टाइट डब्बा पड़ा हुआ था और इसमें मैंने चटनी को शामिल कर दिया। और एयर टाइट डब्बे को आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर ड्राई करके आप इस चटनी को ऐड कीजिए। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसे जार में भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना, एक छोटा सा हमारे पास एक डब्बा सा पड़ा हुआ था, आप बॉक्स कह सकते हैं, जिसके अंदर टॉफ़ीज़ के होते हैं। तो इसके अंदर भी हमने फिलअप कर लिया क्योंकि अक्सर जब हम लोग कहीं जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर जाते हैं, तो आप जो है वो पराठा लेकर जाएंगे, साथ आप ये चटनी ले जाएं। इतनी ज़बरदस्त होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपका सालन खाने का मन नहीं है तो आप चटपट में इस चटनी को बनाइए और बनाकर रख भी दीजिए और इन साथ इंजॉय भी कीजिए। आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। गारंटी है जब आप इस चटनी को बनाकर खाएंगे ना तो आप सालन भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये टेस्ट के साथ बनती है। इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।